एवरीवन। ये जो आज जो क्वेश्चन है वो रोटेशनल मोशन का है। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आईआईटी 2019। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एल शेप्ड जो है रॉड है, दोनों आइडेंटिकल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी और बी सी क्या इक्वल है एंड एंगल इज मेड बाई ए बी विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा। तो थीटा निकालिए। यदि ये सिस्टम है, ये दो रोड है, किसी रस्सी से जो है यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ठीक है, हिंज किया हुआ है। अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो वर्टिकल के साथ ये थीटा कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो पहला की कॉन्सेप्ट ये है, यदि ये सिस्टम क्या है, रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम में नेट टॉर्क कितना होगा, 0। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में जो है टॉर्क कौन कौन दे सकता है। एक तो इस रोड का है ना, इस रोड के सेंटर में इसका जो मास मान लेते हैं m है, दोनों का मास m मान लेते हैं। इसका जो mg होगा, mg एक ये टॉर्क देगा जो इसको इधर रोटेट करने के चक्कर में जाएगा। ठीक है, एक होगा इसका mg, यानी यदि हम इस लाइन को अगर हम खींचे है ना, इसको वाइट करके है ना, यदि हम इसको यहाँ से इसको अगर ऐसे खींचे, सॉरी यहाँ से अगर ऐसे खींचे है ना, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा है ना, जब भी होगा इस एक्सिस को उधर ही होगा है ना। अगर इधर होगा, अगर इस एक्सिस से इधर हुआ तो इधर ऐसे रोटेट करा देगा, लेकिन अपोज करने के लिए कोई एक टॉर्क होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये इधर है, यहाँ पे होगा है ना। इसका सेंटर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं है ना, ये रोड मान लेते हैं। इसका जो है mg इधर लगेगा है ना, जो इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखना ये कि ये mg जो है ये इसको इधर टॉर्क देगा और ये जो mg है इसको इधर टॉर्क देगा, और दोनों वैल्यू में इक्वल होगा ताकि नेट टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम बोल सकते हैं टॉर्क τ1 = τ2। ये टॉर्क जो है τ1 कितना होगा, mg इंटू डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा r1। अब r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सेंटर है तो ये l/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से r1 = हो जाएगा l/2 इंटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल से निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी लिख देते हैं ये डिस्टेंस l/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, या फिर अगला स्टेप में कर देते हैं, पहले mg इंटू r1 लिख देते हैं है ना, बाद में r1 पुट करेंगे। इस τ2 का होगा, ये हो जाएगा mg इंटू इसका जो है देखा जाए तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2, ये होगा r2। थोड़ा सा और इसको अगर ऊपर मिला दिया जाए है ना, और यहाँ से अगर इसको ऐसे खींचा जाए, अगर हमको r2 निकालना है तो इसको अगर ऐसे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r2। r2 कैसे निकालेंगे है ना, r2 जो है तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस से ये मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मान लेते हैं डी पॉइंट है ना। तो पहले क्या है ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं n, तो पहले b और n निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से हम bn निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा, तो ये दिस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस bn यानी p बाई h कितना होगा, पूरा लेंथ कितना है l, तो bn = हो जाएगा l साइन थीटा। ठीक है, अब bd कैसे निकालें, तो bd के लिए हमको ये ट्रायंगल चलना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल कितना होगा, उसके लिए एंगल मालूम चलना होगा। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा है, तो ये थीटा है, तो ये जो है यहाँ से b और d जो है इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इसका ये सेंटर है ना, ये क्या है, जहाँ से mg लग रहा है इस रोड का सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस l/2 है। तो जो bd होगा वो कितना हो जाएगा, l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। यहाँ से हम चाहें तो nd यानी r2 निकाल सकते हैं, और कितना होगा, जो इधर ही देख लेते हैं r2 कितना होगा। तो r2 यानी nd r2 = होगा, यहाँ से r2 = होगा bd माइनस bn। ठीक है, तो उधर ही हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। mg से तो mg कट गया है, r1 कितना हो जाएगा, r1 निकाल चुके हैं l/2 साइन थीटा, और r2 कितना हो जाएगा, bd माइनस bn
बी डी माइनस बी एन, एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी कितना है, एल बाई टू कोस थीटा, एल बाई टू कोस थीटा माइनस बी एन कितना है, एल साइन थीटा। यदि इसको इधर लेके आएंगे, एल साइन थीटा को इधर लेके आएंगे तो एल प्लस एल बाई टू कितना हो जाएगा, 3/2 साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई टू कोस थीटा। एल बाई टू फिर यहाँ भी एल होगा, है ना, 3l/2, तो l/2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। कोस को इधर लेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा और उधर हो जाएगा 1/3, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3। दिस इज राइट आंसर। थैंक यू।